हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वन बाय वन हमने क्या किया, हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं, इसके इनसाइड क्वेश्चन को हम कर चुके हैं और फाइनली हम इसके क्वेश्चन आंसर सीरीज जो एक्सरसाइज के अंदर दी गई है उसको करेंगे। फिर ये चैप्टर हमारी तरफ से क्वेश्चन आंसर के लिहाज से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद भी आपका कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेटा वन बाय वन हम क्वेश्चन करेंगे जैसा हम कर रहे हैं और उसके बाद आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, बडिंग के थ्रू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके अंदर टेक प्लेस करता है। तो बेटा यीस्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू टेक्स प्लेस होता है। हमने अपना जो ऑप्शन दिए थे उसके अंदर क्या चूज किया है, ऑप्शन नंबर बी यूज किया है। जो यीस्ट होता है वो बेस्ट एग्जांपल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस थ्रू बडिंग। इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल प्रोटूबुलेरिन इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पेरेंट सेल दैट ग्रोज इन फुल साइज फॉर्मिंग ए बड इट इन द सेल पेरेंट सेल द डॉटर न्यूक्लियस splits the and migrates to the daughter cell by forming a constriction. The bud detaches from the mother body at the base. और ये क्या पूरा प्रोसेस कहलाया है, बडिंग का प्रोसेस कहलाया है। देखो बेटा आपके अंदर डायग्राम भी दिया गया होगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे बेटा कि बॉडी ऑर्गन था, ठीक है, पहले ये था, मतलब छोटा था, फिर इसके बड़ा हुआ, फिर ये बड़ा हुआ, तो बेटा इसके ऊपर देखो छोटा सा पार्ट हो गया या इसके ऊपर छोटा सा पार्ट हो गया या फिर ये छोटा सा पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, फिर ये छोटा सा पार्ट है जो वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, और जब ये इतना बड़ा हो गया कि ये खुद ही रीजनरेट कर सकता है तो ये क्या होगा, इससे टूटकर अलग हो जाएगा, इससे टूटकर अलग हो जाएगा। ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, अलग अलग ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, बडिंग का प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स। तो जो बेटा वास्ट डिफरेंस का जो पार्ट होता है वो किसके अंदर होता है, मेल्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बेटा, मेल्स के अंदर होता है। फीमेल के अंदर ओवरी भी होती है, यूट्रस भी होता है, फेलोपियन ट्यूब भी होती है। अच्छा बेटा एक जो पार्ट होता है, जैसे फीमेल्स के अंदर कहते हैं कि भाई हमारे शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं, नसबंदी हो गई, तो उसके अंदर कौन सा पार्ट काटा जाता है बेटा, फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब काटा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। और अगर मेल्स के अंदर पार्ट काटा जा रहा है, मेल्स के अंदर पार्ट काटा जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम वैसेक्टोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, वैसेक्टोमी बोलेंगे, वैसेक्टोमी बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि वास्ट डिफरेंस काटा जा रहा है तो इसको वैसेक्टोमी, और फेलोपियन ट्यूब काटी जा रही है तो इसको क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टोमी इसको बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा कि द एंथर कंटेन्स, एंथर के पास क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन्स होते हैं, और इस पोलन ग्रेन से क्या होता है बेटा, पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। आपके इनसाइड क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन दिया गया था, आपको शायद याद हो तो, कि पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है, उसका सॉल्यूशन आप वहाँ देख सकते हैं। बेटा जनरली क्या होता है, ये एंथर के अंदर होता है, जो हमारे जो पोलन ग्रेन्स बताए हैं ना, ये क्या होते हैं बेटा, एंथर के पास होते हैं। और एंथर से कहाँ जाते हैं ये पोलन ग्रेन्स, स्टिग्मा के पास जाते हैं, और इस जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, पोलिनेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या फायदे होते हैं बेटा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे होते हैं बेटा कि इसके अंदर इवोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। क्यों, कुछ कैरेक्टर तो जाते हैं और कुछ कैरेक्टर नहीं जाते हैं, और जो कुछ कैरेक्टर नहीं जा रहे हैं वो किसका कारण बनते हैं बेटा, वेरिएशन का कारण बनते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स के चेहरा हमें मिलता है लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं है बेटा, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होगा, हमारी एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी। और क्या होगा कि इससे क्या होगा, जो हमारा जो सर्वाइवल है वो काफ़ी लंबा चलता जाएगा। जैसे कोई कहता है ना भी 700 साल का इतिहास है हमारा, हमारा 2000 सालों का इतिहास है, हमारा तो 10,000 साल का इतिहास है। ये कैसा क्यों बन पा रहा है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण क्या हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है। हमारे जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसको भी अडेप्टेशन की हमारे अंदर पावर आएगी, और हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है उसको भी इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, ये काम में लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बेटा व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टेस्टिस होती है वो किस काम आती है बेटा, वो सबसे पहले तो हमारी बॉडी के क्या होती है, टेम्परेचर मेंटेन करने के काम आती है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बेटा,
अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो हमारा जो टेस्टिस है, जो स्क्रोटम है, ये क्या करता है बेटा, टेम्परेचर को 2 डिग्री घटा देता है, यानी कितना बना देता है, 35 डिग्री बना देता है, यानी कि हमारी बॉडी को कूल रखने का कारण ये करता है। एक क्या काम करता है, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और क्या करता है, मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, यानी कि एंड्रोजन्स को भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन नाम के हमारे हार्मोन को भी क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के कारण क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं बेटा, जो प्यूबर्टी के टाइम आते हैं, जैसे कि चेहरे पे बाल आना, हाथ पैर पे बाल आना, ठीक है, या स्पर्म का प्रोडक्शन होना। फीमेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, जो उनके मसल्स है वो भारी हो जाना, वॉइस में चेंजेस आना, हमारे भी वॉइस के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये कब होता है बेटा, प्यूबर्टी के अंदर होते हैं। प्यूबर्टी की एज कौन सी मानी जाती है, 12 to 14 ईयर्स की जो एज होती है उसको प्यूबर्टी की एज क्या है, माना गया है। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑक्यूर, मतलब ये जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस अभी फीमेल्स के अंदर हो क्यों रहा है, ये कारण पूछ रहा है। मेंस्ट्रुएशन इज अ नॉर्मल ब्लीडिंग ऑफ वेजिनल लाइन। ये मेंस्ट्रुएशन क्या होता है बेटा, नॉर्मल ब्लीडिंग होती है जो वेजिनल लाइन से होती है। ये कब शुरू होती है, जब प्यूबर्टी आ जाती है और जब मीनापोज चलता है। मीनापोज मतलब जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तब तक ये चलती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर प्रेगनेंसी। और इस समय तक क्या होता है कि बॉडी प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार कर रही होती है, यानी कि इस समय तक जो फीमेल है वो क्या होती है, प्रेगनेंसी को क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। एवरी मंथ एन एग इज रिलीज फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज एट द सेम टाइम एंड व्हेन द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द फर्टिलाइज्ड एग। और इस समय जो ये क्या हो रहा है, ये मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, इस समय क्या होता है, एक एग हर मंथ ओवरी से क्या होता है, रिलीज होता रहता है, यानी कि ये प्रेगनेंसी के लिए क्या कर रहा है, फर्टिलाइज्ड एग को वेट के लिए क्या करता है, अपना एक एग रिलीज करता है। द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस गेट थिक एंड सप्लाइड विद ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। क्या होता है, इस समय सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड जाता है। अगर कोई भी इंट्रैक्शन नहीं हुआ एग और स्पर्म का, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं हो रही है, तो व्हेन द एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड द यूट्रस लाइन बीइंग ब्रेक्स डाउन स्लोली रिजल्टिंग इन मेंस्ट्रुएशन। तो क्या होगा, ये जो लाइन है, जो हमारी यूट्रस लाइन है, थोड़ी ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होकर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन आ जाएगी। आप समझ रहे हैं, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि यूट्रस लाइन के अंदर यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करती रहती है बेटा। किसके लिए प्रिपेयर करती रहती है बेटा, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करती है ताकि क्या मिले उसको, फर्टिलाइजर एग के लिए अपने आप को तैयार कर देती है। फर्टिलाइजर एग के लिए कैसे, जैसे वो प्रेगनेंसी के लिए कंसीव कर सके, इसलिए वो ये काम कर रही होती है। और अगर ये चीज़ ना हो तो क्या होती है, वो लाइन जो विजिनल लाइन है वो ब्रेक हो जाती है और क्या होती है, नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। और नॉर्मल ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अगर ये नहीं हो रही तो मतलब मोस्टली प्रोबेबली कब होती है, जब प्रेगनेंसी अचीव हो चुकी होती है। और भी कई रीजन होते हैं, कई बार जैसे एंजाइटी होती है या स्ट्रेस होता है उसका नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर जो मेन रीजन होता है वो प्रेगनेंसी होता है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि फ्लोवर का एक डायग्राम बनाओ जो कि सारे पार्ट्स को बताए। तो मैंने आपके बेटा जो बुक्स के अंदर जो डायग्राम है उसी को बेटा यहाँ पर क्या किया है, उसी की फ़ोटो यहाँ पर लगा दी है। आई होप इस बुक जो डायग्राम है उसको आप अपनी एनसीईआरटी की बुक के अंदर देखेंगे तो जानेंगे कि यहाँ पर सबसे ऊपर एंथर होता है, एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है, नीचे क्या होती है, फिलामेंट होती है। इन लाल लाल पत्तियों को कहते हैं पेटल्स बोलते हैं। नीचे की जो पत्तियाँ होती हैं उनको सेपल्स बोलते हैं। जो इधर का मिडिल पार्ट है, सबसे लोअर पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। इसको तीनों को स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को क्या बोलते हैं बेटा, तीनों को मिला के और क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी, ठीक है। और ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये एंथर के अंदर होते हैं। ये ऊपर वाला एंथर, नीचे वाला फिलामेंट होता है, ठीक है। ये आप अपने बुक के अंदर देख सकते हैं। अच्छा, कोई पूछ सकता है भी पेटल का काम क्या होता है। पेटल बेटा इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि पोलिनेशन हो। सेपल क्या करती है बेटा, सपोर्ट करने का काम करती है। और ग्रीनरी अपने आंखों को तो ग्रीनरी दे ही रही है अल्टीमेटली, लेकिन क्या करते हैं, सपोर्ट करने का काम होती है। लीफी लाइक स्ट्रक्चर होती है, पत्ते जैसा ही दिखता है ये भी, ठीक है। और फ्लोर का ये पार्ट होता है, लेकिन दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। पेटल्स भी और क्या होते हैं, सेपल भी, दोनों क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड बताओ। एक तो बेटा नेचुरल मेथड कि भाई ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो 10th से 17th डे होता है, इस समय हम क्या कर सकते हैं, जो फर्टिलाइजेशन है उसको अवॉइड कर सकते हैं कि भी इस समय मेटिंग का
हम अवॉइड कर दे तो क्या हो, ये नेचुरल मेथड है। एक होता है बेटा बैरियर मेथड, कोई भी हम बैरियर लगाते हैं। बैरियर कैसा होता है, जैसे सर्वाइकल कैप होती है, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्ज होता है, डायफ्राम होता है, कॉन्डम्स होते हैं, ये किसके अंदर होता है, बैरियर मेथड के अंदर आता है। ओरली कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे होते हैं, जैसे पिल होती है बेटा, वो किसके अंदर आती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर आती है। जैसे आई पिल होती हैं, वो किसके अंदर आएंगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर आएंगी। एक होता है बेटा इम्प्लांट्स या फिर सर्जिकल मेथड। शायद मैंने इस लेक्चर या पिछले लेक्चर में आपको कोई बताया हो कि जो फेलोपियन ट्यूब काट देंगे तो बेटा ट्यूबेक्टोमी, और वास डिफरेंस को काट देंगे तो वेसेक्टोमी कहलाएगी। वेसेक्टोमी किसके अंदर होती है बेटा, मेल के अंदर होती है, ह्यूमन मेल के अंदर, और जो ट्यूबेक्टोमी होती है वो ह्यूमन फीमेल के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अंदर कैसे कैसे अलग होता है। तो पहली बात तो ये होती है बेटा, यूनिसेलुलर कौन होते हैं, जिनके अंदर वन टाइप ऑफ सेल होता है, ओनली एक सेल होता है, वही सारे फंक्शन कर रहा होता है। तो इसमें सिंपल प्रोसेस होता है, जैसे फिजन हो गया, बडिंग होगी, रीजनरेशन होगी। इसमें क्या होगा, एक सेल दो सेल में अपने आप बन जाएंगे। लेकिन जो हमारे मल्टी सेल होते हैं, इसमें क्या होता है, जनरली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। कैसे होता है बेटा, एक तो मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, आपस में दोनों का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद जायगोट बना, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो के बाद कोई ऑफस्प्रिंग बनेगा, ठीक है। और ये क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें काफ़ी महीने लग सकते हैं। तो बेटा मल्टी सेलर यूनिसेलर में क्या है, यूनिसेलर तो बेटा जनरली क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, और मल्टी सेलर कैसे होते हैं बेटा, थोड़े से हार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो बेटा हमने सबसे पहले इसी चैप्टर के अंदर सारी ये बताया होगा आपको कि जैसे जैसे हम रिप्रोडक्शन करते हैं, हम अपनी स्पीसीज को बचाते हुए जा रहे हैं बेटा। ये हम इंश्योर कर देते हैं, जैसे कई लोग नहीं कहते जैसे हमारा पीढ़ी आगे चलेगी, हमारा वंश आगे बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है बेटा, हम ये इंश्योर कर देते हैं कि भाई हम तो हो गए, अब हमारे परिवार को आगे ले जाने वाला कोई होगा। तो बेटा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मेटिंग के जरिए होता है। हमारी जो स्पीसीज है उसको क्या होता है, कंटिन्यूसली बचाने का काम करती है, वेरिएशन बनाता है, इवोल्यूशन को पॉसिबल करता है, और क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर लाइफ बनी रहे, इसको ये इंश्योर करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कौन कौन से वही कारण है जिसके कारण लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो बेटा पहला तो है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। अभी आपको जैसे सूचना ही होगी कि हमारे इंडिया के अंदर कितना हो गया है, लगभग 140 करोड़ से ऊपर हम हो गए हैं, और चाइना के से पीछे थे हम पहले तो, ठीक है, और अब हम क्या हो गए, चाइना से क्या है, आगे हैं बेटा, किसके अंदर, पॉपुलेशन के अंदर। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, अलग अलग मेथड हम यूज करते हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ होते बेटा अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। जैसे मान लो बेटा कपल्स हैं, वो बेबी कंसीव नहीं करना चाहते, तो उसको रोकने के लिए भी वो इस प्रकार के मेथड को यूज करते हैं। तीसरा है बेटा कि कोई भी डिसीज को रोकने के लिए, जैसे कोई भी जैसे पता चल जाए कि भी किसी के पेरेंट्स को क्या है, वो किसी भी क्या है, कपल्स को क्या है, कोई डिसीज है, तो डिसीज को रोकने के लिए भी क्या करते हैं, वो इस प्रकार के जो फिनोमेना है उसको जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के अंदर ऐसा ना हो कि इस वीडियोस कम रह जाएं और क्या हो, सब्सक्राइबर थोड़े रह जाएं। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में जिन साथियों को पीडीएफ नहीं मिल रही है वो मुझे डायरेक्टली यहाँ पर यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको पर्सनली जैसा भी होगा उनको अपने पीडीएफ प्रोवाइड करने का काम करूँगा। तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और फर्दर आपके जो भी डाउट्स हो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।